एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपकी अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी की पिटारे में से पढ़ेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है चतुर लोमड़ी। अब इस कहानी में ऐसा क्या होता है कि लोमड़ी ने क्या चतुराई दिखाई है। और इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हो कि लोमड़ी मगरमच्छ के मुंह में हाथ क्यों दे रही है, या फिर मगरमच्छ ने लोमड़ी के हाथ को पकड़ लिया है और लोमड़ी ने किस तरह से चालाकी दिखाई है, ये तो हम जब कहानी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी चतुर लोमड़ी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको मेरे चैनल पर इस तरह अनेक मज़ेदार कहानियाँ सुनने को पढ़ने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं चतुर लोमड़ी। एक जंगल में लोमड़ी रहती थी। वह पास के तालाब से पानी पीती थी। उस तालाब में एक मगरमच्छ था जो लोमड़ी का मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन मगरमच्छ को मालूम था कि लोमड़ी को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए सही समय के लिए देख रहा था। लोमड़ी को भी मगरमच्छों से खतरे की जानकारी थी। एक दिन लोमड़ी तालाब के पास पानी पीने आई। वह अपने शरीर को झुकाकर आगे के पैरों को पानी में रखकर पानी पीने लगी। वहीं पर प्रतीक्षा कर रहा मगरमच्छ लोमड़ी के पैरों को पकड़कर सोचा, आखिर मैंने इस लोमड़ी को पकड़ ही लिया। पहले लोमड़ी डर गई, परंतु उसने अपने आप को संभाला और वह सोचने लगी। एकदम से उसे कुछ सूझा। उसने मगरमच्छ से कहा, बेवकूफ मगरमच्छ, तुम्हें लोमड़ी के पैर और लकड़ी के टुकड़ों के बीच में अंतर नहीं मालूम? कैसी शर्म की बात है। तुमने तो 2 लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ा है, मेरे पैर तो सुरक्षित है। कहती हुई लोमड़ी ने अपने पिछले पैरों से मगरमच्छ पर पानी के छींटों को जोर से मारा। इसे सुन मगरमच्छ को कुछ संदेह हुआ। लोमड़ी के पैरों को उसने छोड़ दिया। छूटते ही लोमड़ी ने अपने पैरों को पानी से बाहर निकाला। वहां से भागती लोमड़ी ने मगरमच्छ से कहा, हाँ, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें पैर और लकड़ी के टुकड़ों में अंतर नहीं मालूम। तो देखा आपने किस तरह से लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाई, और अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचा ली। और उसने अपनी चतुराई दिखाकर मगरमच्छ को मूर्ख बनाया और वहां से भाग खड़ी हुई। तो इसी तरह हमें भी मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का काम लेना चाहिए।